तो मोहल्ले में मेरा उधर आना जाना था, काफी प्यार भी करते थे, लाजमी है। उस जमाने में तो ये होता था ना कि मोहल्ले में कौन हिंदू, कौन क्या, कौन ईसाई, कोई क्या, प्यार मोहब्बत बहुत रहता था एक दूसरे से, एक दूसरे खुशियों में शामिल होना या ये वो। तो मैंने बोला यार आप मुझे ये थाल चलाना सिखाओगे, ये ऐसे ऐसे कर। कोई कैंडल का जमाना नहीं था ना, उनको पता था, वो सिर्फ मारवाड़ी डांस करते थे वो ये करके प्लेटें लेकर, लेकिन वो गिरती नहीं थी, स्टील की प्लेटें होते। मैंने लिया तो मुझसे नहीं होता था वो, यार मैंने सिखाओ यार, मुझे शौक था। और सीखते उस एक्टिंग के जमाने की बात कर रहा हूँ, तो उसको मैं उसके मोहल्ले में जाकर सीखता था। तो करते वो बैलेंस ठहर गया। बैलेंस जब ठहरा तो मेरे जो बड़े भाई थे, पप्पू भाई, तो वो कराटे के मास्टर थे। ब्रूस ली साहब की नई नई फिल्में आई थी तो कराटे लड़ते थे, तो योगा भी करते थे वो थोड़ा बहुत। तो मैंने उनसे योगा थोड़ा सीखा। तो प्लेट को लेकर मैं टांगे फोल्ड के अपने तौर पर ही घर पर ही हुई मस्तियां करता रहता था, बैलेंस करके फंसा के और यूं यूं। तो वो जरा अच्छा लगता था बच्चों को मोहल्ले में, ये आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो वो गिनती नहीं, बैलेंस ठहर गया। बैलेंस ठहरा तो बाकायदा मैंने बुक्स ली उस जमाने में, तो इतना तो जहन में नहीं था कि योगा क्या होती है, सिर्फ मैं एक्शन देख रहा था योगा के। टांगे मुड़ जाती थी मेरी, लाजमी पतला दुबला होता था उस जमाने में। जहां मोड़ लिया फोल्ड हो गया, मैं ये हो गया। तो बाल हिलाना शुरू हुआ, तो बाल हिलाना, तो एक वो आइटम की शक्ल बनता गया आहिस्ता आहिस्ता। नंबर 10, नंबर 15, नंबर 20, लोगों के मोहल्ले में छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे। फिर मैंने लगा यार ये जो थाल है इस पर 2 मोमबत्तियां रखी जाए, फिर ये गिरेगी नहीं, गिरेगी नहीं तो लोग तालियां बजाएंगे। मैं जहन में कॉन्सेप्ट था मेरे। अब वो करते करते 2-3 लगी, वो मोम गिरने लगा और वो जल गया। इतना होता है, कभी आग से खेला ही नहीं मैं। और करते करते 5-6 वो भर गया पूरा मोमबत्ती का। फिर मैंने बोला यार ये बड़े थाल छोड़ो, और जो चाय पीने की जो प्लेटें होती छोटी वाली जिसे हम चाय पीते, वो मैंने यूज की। मैंने बोला करीब भी होती उस पर, फिर मैंने भर भर कर उसको। और जो उसका लावा गिरने लगा कैंडल के दौरान, तो मेरी अम्मी कहने लगी कि क्या कर रहे हो बेटा, जल जाओगे ही तो। लेकिन वो बैलेंस मेरा ठहर गया। बैलेंस जब ठहर गया तो 2-3 प्रोग्राम्स ऐसे, जो वेनिस सिनेमा हमारा होता था हैदराबाद में, उनके क्लब से अच्छा जानते तो थे, कभी कभार लेकर भी जाते हैं, लेकिन बैलेंस इतना ठहरा कि लोग फैमिलीज क्लैप करने लगे, वो पैसा फेंकने लगे। तो वो ऑर्गेनाइजर जो है ना यूज्ड टू हो गए मेरे, यार उसको बुलाओ बच्चे को, वो उसके पैसे आते हैं, पैसे फिकवाने हैं, पैसे फिकवाने हैं। तो फिर वो आधे से भी आधा 25-20 हजार, सॉरी 20 रुपए या 10 रुपए मुझे देते थे। बाकी जो 300-400 रुपया, वो भी बहुत जमाने में बड़ी बात है, 300-400 रुपये, 1-1 रुपया आता था इनाम के तौर पर। तो वो मुझे लेकर जाने लगे। करते 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 फिर उसके बाद मैं पहुंचा हूँ वहां नवाब शाह में, जो मोइन साहब आए थे ना, जो उन्होंने पसंद किया मुझे। ये स्टोरी है। तो हम ये तो आपकी इस बात से अंदाजा हो गया कि आप अपने फन की आपने खुद इब्तिदा की। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने किसी से मुतासिर होकर या किसी को फॉलो किया। तो आपने खुद ही इसकी फॉलो किया मैंने बैलेंस को। नहीं, वो बैलेंस हुई है छोड़, लेकिन खुद से क्रिएटर माइंड का मेरा आपके जो नाम बना वो तो कैंडल डांस बना। कैंडल डांस ये मेरा ये आपका है। तो मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि आप फना से मुतासिर होकर या किसी से सीख कर आपने किया। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, अभी आप जाहिर है आपका इंटरनेशनल आप फेम पर्सनैलिटी हैं, तो क्या आपने किसी को शागिर्द बनाया? आपकी फन किसी और को चाहा कि मुंतकिल हो? हुआ ये कि मेरे छोटे भाई थे, अल्लाह उसको जिंदगी दे आमीन, वो सीखना चाह रहे थे लेकिन सीख नहीं पाए, क्योंकि इसमें हर आदमी फायर नहीं लगाता जिस्म पर। क्योंकि मैं तो यूज्ड टू हो गया, मैं भी नहीं लगाता था शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1 कतरा गिर गया, 2 अरे जल गया, 3 गिर गए, फिर आधे यूज्ड टू हो गया, फिर गिरने लगा तो आदत हो गई मुझे। मैंने तो एक जमाने में सर मैंने एल्फी लगाना शुरू कर दी थी बाजू पे, उसके ऊपर फिर कैंडल्स, फिर यूं कर जो मैं स्टेज पर लाइट ऑफ करके आता था, एक नई चीज। बल्कि एक मूवी में भी मैंने किया था, वो तो बाद में करेंगे बात, 86 में जाबाज मूवी थी अंजुमन के साथ। तो उसमें पूरे फ्लोर पर मेरे साथ उन्होंने जो एक नई चीज, और अंजुमन के लिए भी नई चीज थी, तो वो तो पंजाबी गानों में वो तो खेतों में झड़ाके लगाती थी, लेकिन मेरे साथ उसने किया तो उसके लिए भी एक नई चीज हो गई, और मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया फिल्म का, मूवी का। तो वो तो इंटरनेशनली वो लोग प्यार करते थे उनको। श्रीदेवी इंडिया में थी और ये पाकिस्तान में थी। तो जो रैम्बो से जो वीडियोस, जो VHS रिलीज होते थे, एक गाना मेरा होता था, एक गाना श्रीदेवी साहिबा का होता था, एक गाना अंजुमन का होता था, सॉरी अंजुमन साहिबा का, एक उनका होता था। तो कंबाइंड दोनों ही चलते, लेकिन वो कैंडल डांस लोग जो वो देखते थे,
कि यार ओ मुंडा जेड़ा डांस किता है ना अमजद राणा है ओ लाओ यार, बाकी छोड़ो यार। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात उस जमाने में ही हुई कैंडिल से। तो आप स्टेज के अलावा फिल्मों में भी आपने काम किया या फिल्मों के लिए भी काम किया? हाँ हाँ, ये मैंने तकरीबन 6 के करीब फिल्में की हैं एज ए कोरियोग्राफर भी। और इंटरनेशनल एक मूवी थी तिलिस्मी जजीरा, जिस सरकटा इंसान के जो मेन जो टाइटल जिन्होंने किया था इसको एज ए डायरेक्टर, एज ए कैमरामैन, सईद रिजवी साहब माशाल्लाह, कौन नहीं जानता उनको, बड़ा प्यार करते थे मुझसे। तो मेरी फन से मुतासिर होकर एज ए एक्टर मुझे यार वो अमजद से एक्टिंग भी करा लेंगे, क्योंकि उनको तो चाहिए ना इंटरनेशनली जब लोग कोई टूर पे जाते हैं कि एक फनकार ऐसा हो जिससे 3 काम नहीं जाए, तो बोले यार अमजद से कोरियोग्राफ भी करा लेंगे मूवी को तिलिस्मी जजीरा, प्लस ये है कि ये एक्टिंग भी कर लेगा। अच्छा एक्टिंग का भूत तो था ही, मैं तो कोरियोग्राफ के चक्कर में नहीं गया, मैं तो एक्टिंग के चक्कर में गया था वहाँ। लेकिन जब वो अशरफ शिराजी साहब लाहौर से या पप्पू सम्राट नहीं पहुंचे तो मुझे टाइटल मिल गया वो कि अमजद भाई अब आपसे 2 काम लेने हैं हमें, एक्टिंग करनी है नहीं करनी है, करनी है तो बोले फिल्म भी कोरियोग्राफ करनी है आप। मैंने बोला ओके। अब ये मेरे लिए एक नया एक तजर्बा हुआ और एक फिल्म मेकिंग भी मैंने सीखी। सईद रिजवी साहब 1 महीना जंगल में रह रहे हैं, अब जैसे ये बच्चा माशाल्लाह कैमरा लेके बैठा हुआ है, क्योंकि फिल्म के कैमरे तो कुछ और ही होते हैं, तो लेकिन वो मुझे सारी टेक्निक, मुझे किस तरह शॉट चेंज होता है, किस तरह मूड चेंज होता है, या किस तरह आप कोरस पे जाएंगे, किस तरह सोलो शॉट आएंगे, मतलब फिल्म के हवाले से। आप तो ड्रामे के मास्टर है माशाल्लाह, फिल्में भी आपने बनाई है भाई। तो मैं सिर्फ डांस कोरियोग्राफरी की बात करता हूँ। डांस में तो ये ना कि बंदा इधर से उछला उधर गया ये गया वो गया, तो ये सब मुझे माशाल्लाह सईद रिजवी साहब से उस फिल्म से मुझे मिला। और मैं यकीन जानेगा कबीर साहब और बुशरा अंसारी साहिबा, अतर शाह जैदी साहिब, कभी एक्टर वगैरह, पूरा एक टीम थी 30 लोगों की, जो अमेरिका की टूर पर 1 महीने 91 में पूरा टूर था अमेरिका का। लास्ट हमें लंदन आना था, और लंदन में एक मेरा 30 दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। तो यहाँ से सईद रिजवी साहब को फोन आ रहा था, ठीक है ना, कि अमजद जल्दी आओ, तुम्हें रूस जाना है नहीं जाना है एज ए एक्टर। मैंने बोला मैं तो इधर लंदन में फंसा हूँ। आप यकीन जानिएगा मैं अपना फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर से मुराद ये बकौल कबीर साहब एक्टर से मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, कहने लगे मुझे अमजद नहीं जाऊं मैं तुम्हें यहाँ पर, तो लंदन तो लास्ट टाइम आ रहा है, इधर तो परफॉर्म ही नहीं किया, इधर तो जरूर परफॉर्म करना है, 1 वीक रुको। मैंने बोला नहीं, मेरा कैरियर आपका बन चुका है, आप फिल्मों में आ रहे हो, मेरा बनने वाला अभी मैं पाकिस्तान। आप यकीन जानिएगा मैंने वो शो छोड़े, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक कोई जबरदस्ती आपको रोक नहीं सकता किसी मुल्क में। 30 डेज मेरे पूरे हुए, मैं वहां से निकला, जैसे ही कराची एयरपोर्ट पे पहुंचा, एयरपोर्ट से भाभी जो है गुल भाभी जो हमारी जो सईद रिजवी साहब की टिकट लेकर खड़ी हुई, मैं मॉस्को पहुंच गया। अब जाते ही मॉस्को पहुंचा तो सईद रिजवी भाई सबसे मेरा तार, देखो ये होती है बात, अपना कैरियर छोड़कर लंदन का आया ये, वो भी रूस ही है माशाल्लाह। उस जमाने में बहुत लोग कम लोग जाते थे, वीजा नहीं मिलता, फिल्म के हवाले से मिल गया था, ठीक है ना। तो हम गए वहां पर, जंगलात में रहे पूरा महीना। अच्छा रीमा जी की भी फर्स्ट मूवी थी, वो फर्स्ट मूवी से मुरादी इंटरनेशनली बुलंदी कर चुकी थी वो, ठीक है ना, वो उन्होंने की थी, तो उससे फैम तो हो गई थी वो, क्योंकि क्लासिकल डांस उनका मशहूर हुआ था। तो ये और अपना शान साहब ये हिट हो गए थे। तो खैर हम वहाँ पहुंच गए, हमने मूवी की शूटिंग होने नहीं, अच्छा उसका हीरो नहीं पहुंच पा रहा था, ये शान को वीजा नहीं मिला दिया। पंजाब के लोग उस जमाने में बिजी बहुत हो गए शान, क्योंकि यंगस्टर था, डांस भी कर रहा था फिल्मों में ये, ठीक है, और रीमा के साथ हिट भी था, रीमा आ चुकी थी, इनको वीजा नहीं मिल रहा था, बल्कि वीजा अगर मिल भी गया तो पंजाबी डायरेक्टर इनको आने नहीं दे रहे थे।